हम उसके दरवाजे पर आए, उसकी चौखट पर आए, उसके द्वार पर पहुंचे, विश्वास से पहुंचे, भरोसे से पहुंचे। और जब आप भरोसा दृढ़ी कर कर, विश्वास दृढ़ी कर कर उसके पास जाओगे, वो संभाल लेगा। उनने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर एक जगह अल्ट्रासाउंड कराया, 9 mm की गांठ आ गई, दूसरी जगह जांच कराई, फिर गांठ आ गई, तीसरी जगह जांच कराई, फिर गांठ आ गई। अब 3 डॉक्टर बदलने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत करना मतलब चौथे डॉक्टर के पास पहुंच जाना और फिर वो चौथे डॉक्टर से अपने दिल की बात कह देना, वो समझता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। अब इसमें सीहोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं था, ना सीहोर वाला महाराज तुम्हारे साथ में था। केवल अगर था तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ में था, जिसने तुमको विजेता प्रदान कर दी, जिसने तुमको आनंद प्रदान कर दी। हम कितना भरोसा कर रहे हैं भगवान पर, हम कितनी दृढ़ता कर रहे हैं भगवान पर, हम किस भरोसे पर भगवान को रिझा रहे हैं, हम किस भरोसे पर परमात्मा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा विचार करिएगा। कितना भरोसा। एक गोपी गुरु की वाणी पर भरोसा कर कर यमुना जी पर पैदल चल लेती है, और वही गुरु जो प्रवचन दे रहा है वो यमुना में डुबकी लगाने लगता है। कारण क्या है? उसने विश्वास करा पर ये विश्वास नहीं कर पाया। पर शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके भीतर विश्वास हो तो आप शिवालय जाना, आपके भीतर भरोसा हो तो शिव महापुराण की कथा में आना, आपके भीतर विश्वास हो तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके भीतर विश्वास हो तो एक लोटा जल चढ़ाना, नहीं तो अपने घर में भले हो, अपने घर में भले। अगर विश्वास है और पक्का, आज की शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र। साध लेगा वो। फिर वही बात आ गई, चाहे स्वार्थ से जपो चाहे निस्वार्थ से जपो, दुनिया के लोग कहेंगे आपको, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे कि ये उपाय के लिए मंदिर जाती है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे कि ये उपाय के लिए मंदिर जाती है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे ये टोटके के लिए मंदिर जाती है, कई लोग आपसे कहेंगे ना जाने किस लिए ये मंदिर जाती है। पर दुनिया कुछ भी कहे, आप अपना भरोसा पक्का रखना, आपका विश्वास पक्का रखना। आप उससे डिगने नहीं देना। और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आपका जब प्रेम, आपकी जब वात्सल्यता, आपकी जब करुणता पक्की हो जाए तो समझ लो भगवान को तुम्हें नहीं ढूंढना है, भगवान भोलेनाथ तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा कि मेरा भक्त कहाँ है। तुम्हें नहीं ढूंढना है। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया।
इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या। इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है। अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा, तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है। ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो। सरस्वती जी बोली, मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली, क्यों परेशान हो गई। तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की यह हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी। तो सरस्वती जी ने कहा, मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी, मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा, तुम कैसे परेशान हो। ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, आज कैसे आना हुआ। सरस्वती जी बोली, हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, तब पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे कि हम बोल बोल के थके जा रहे हैं। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था, पर वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए। हमें अब यहां सर्विस करना ही नहीं, जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या। पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली, मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको। वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूं। पार्वती जी भी शिव जी के पास गईं। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते से बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले, तुम ही देख लो, अब भी के अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ, बस तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया, मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली, प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों। इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा कि इसकी औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया। ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते। चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे। ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले, तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले, मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू बचा है, केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल
और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल? ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया, मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता, इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूँ, तुम देने जाते ही काहे को? कौन ने कहा कि तुम जा? अरे प्रभु, तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता। देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता होगा। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी ये ना तो मैंने तुझसे पूछा ना पूछा, क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है? क्या है ये? तो विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के, शिवाय न, ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं। फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो, तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो, करो भजन। तुम्हारी मर्जी पड़े पंचाक्षर जपो नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े द्वादशाक्षर जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा जपो, पर उसमें कहीं ना कहीं आपका स्मरण निश्चित हो।
निश्चित। महाराज वो कहे कि मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ाए, अभी पालानी पड़ाए काशी, अभी पाला नहीं पड़ा तुम्हारा भगवत भजन से, स्मरण से, कीर्तन से, मंत्र से, नाम से। जिस समय तुम्हारा मन चित्त बुद्धि रम जाएगी, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, अपने आप। क्या लेने आए हो यहां हमें नहीं मालूम, क्यों सुनने आए हो शिव पुराण हमको नहीं मालूम, क्यों आस्था चैनल पर सुन रहे हो हमको नहीं मालूम, क्यों फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो हमको नहीं मालूम, पर हमें नहीं मालूम, पर तुम आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब के सामने, या इस उमा पब्लिक स्कूल में बैठकर सिसोदिया जी जो कथा करा रहे हैं आप बैठकर सुन रहे हो। हमें तो नहीं मालूम क्यों सुन रहे हो, पर उसको मालूम है। घर से जब चले थे तो ये सोचकर चले थे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, बाबा सुनेगा मेरी, इसलिए 200 रुपये का 500 रुपये का ऑटो भी कर लिया, गाड़ी में 100-200 का डीजल भी डलवा लिया। ट्रैफिक भी इतना जाम था, धक्के खाते 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 आखिरी में उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो ये उसको मालूम है कि कैसे आई है, तो उसको मालूम है देना भी कैसे है। कैसे तुम उसके दरवाजे तक पहुंचे ये उसको मालूम है, तब तुम कैसे चलकर उसकी चौखट तक पहुंचे हो तो वो कैसे चलकर तुमको देने पहुंचेगा ये उसके हाथ में, ये उसके पास। अभिमत्ता में, अहम में, अहंकार में हमें नहीं डूबना, हमें अभिमत्ता से दूर हटना। एक पत्र में आया है, एक आशा सिंह, पति का नाम है श्री राम नारायण सिंह, बरथरा कला, चोबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा सिंह, पति का नाम श्री राम नारायण सिंह, पता बरथरा कला, चोबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दिख गई क्या? हाथ हिला देना ऐसा, कहीं बैठे दिख गई है ना? हाँ चलो, हमको नहीं दिख रही पर उधर टीवी चैनल वालों को दिख जाए, ठीक है। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत अचानक 22 जुलाई 2022 को खराब हुई, उसमें बीएचओ में भर्ती करा, इलाज करवाया, जो कि रिपोर्ट में लीवर में फोड़े घाव बताए गए। डॉक्टर ने बताया जिनका इलाज शुरू हुआ, फिर अचानक बीच में एक रात्रि को उनको अटैक आ गया, कंडीशन खराब हो गई। डॉक्टर बोले इसका कोई सहजता नहीं है, अब अटैक भी आ गया, लीवर में फोड़े पड़े हुए हैं, घाव पड़े हुए हैं। बाबा के हाथ, अब भगवान के हाथ है, परंतु गुरुदेव उनको आईसीयू में ले गए। हार्ट अटैक भी बड़ा था, तकलीफ भी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे करे, पर मेरे महादेव ने लाज रखना प्रारंभ करा। मैं दौड़ी, शिव मंदिर गई, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आ गई और उनके शरीर पर लगा दिया। गुरुदेव लगाकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव एक पीपल के पत्ते वाला उपाय आपने बताया था कि जल के पात्र में पीपल का पत्ता डालकर
काली तिल का उपाय आपने बताया था, वो दोनों मैंने उसी समय पर करना प्रारंभ करा। गुरुजी, डॉक्टरों ने भी कुछ समय दिया था और हमने जब उपाय करना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरे पति को ठीक होना प्रारंभ हो गए। और बाबा की कृपा से डॉक्टर उनको 6 महीने का बोला था, 20 से 25 दिन के अंदर मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिला पिला कर मेरे पति का लीवर ठीक कर लिया और उनको आराम लग गया, वो घर आ गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर। बैठिए बहन, हर हर। अब ठीक है वो? हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की ओर हम चले, उसकी अविरल भक्ति की ओर हम चले। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा मूछ वाले भैया ले जाते हैं, 2.5 घंटा बचता है। उस 2.5 घंटे में हमको बाबा का इतना स्मरण करना है, अपने भीतर इतना बिठा लेना है कि ऐसा लगे कि अब वही संभालेगा, और संभालता भी है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, यहाँ से जा रहे हो या तुम्हारे घर से आ रहे हो, नहीं मिलेगा साधन। कोई कारण हो गया, साधन नहीं मिल पा रहा, यहां से जाते में साधन नहीं मिल रहा, वहां से आते में साधन नहीं मिल रहा, कोई कारणवश कुछ उलझन सामने आ गई, पर तुमने जब उसको दिल से पुकारा, इतनी देर में खुद देखोगे सामने से कोई सारथी बनकर आ गया और कह दिया, चल मैं तुझे छोड़ देता, चल मैं तुझे छोड़ देता। कहाँ जाओगे? बिठाया, ले गया, छोड़ दिया। ये शिव तत्व है। वो आता है, आएगा, सम्मुख में पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास कर रहा, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, तीनों ने माता पार्वती जी से विनती करी, पार्वती जी ने शिव जी से विनती करी। भोलेनाथ ने कहा, मेरा काम है, अगर मुझे कोई पुकार रहा है, मैं पास में रहता हूं, संसार के मनुष्य के सबसे करीब रहने वाला अगर कोई है तो वो देव आदिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं। सारे देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई रहता है तो वो महादेव रहता है। जो पास में रहता है उसको किसी के दुख सहन नहीं हो पाते। पास में रह रहा है ना, उससे कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर पास में रह रहा है। और अगर पड़ोसी के यहाँ दुख आया ना तो दूसरे बाद में आएंगे। तुम्हारा कितना भी झगड़ा हो, सबसे पहले पड़ोसी खड़ा होता है। उसी तरह मेरा महादेव खड़ा होता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा शिव इसी कैलाश पर, मेरा शिव इसी भूमि पर, 12 ज्योतिर्लिंग इसी भूमि पर, मेरा कंकर शंकर में महादेव इसी भूमि पर। कितनी बड़ी बात है। भगवान विष्णु पृथ्वी पर पांव नहीं रखते, भगवान नारायण पृथ्वी पर पांव नहीं रखते। भगवान शंकर ने पूछा, देवादिदेव महादेव पूछ रहे हैं, नारायण क्या आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? भगवान शिव जी से कहते हैं, भगवान नारायण मैं तो आता हूं मिलने के लिए, पर पृथ्वी पर पांव रखता हूं ना तो कंकर मेरे पांव में आता है। जब कंकर पांव में आता है तो मुझे लगता है मेरे शंकर पर पांव रखा रहा है, इसलिए मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रखता। प्रभु आप पृथ्वी पर पांव नहीं रखते तो मुझसे दूरी बनाकर रखोगे? नहीं, भगवान शिव ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, मेरे से चिपक कर रहो, ऐसे कुछ बन जाओ। भगवान विष्णु सांप बन गए, शंकर भगवान ने उठाया अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, वो कंकर से भी चिपक कर चलता है। मेरा महादेव अपने करीब में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने पास में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने नजदीक में होना चाहिए। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व। तुझ में रब दिखता है,
यारा। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कंकर में शंकर दिखता है। बाबा मैं क्या करूं, बताओ। आप में आप ही नजर आ रहे हो, आप ही। एक बात, ग्रेटर नोएडा के इस 11 सेक्टर इकोटेक, जो भी आप बोलते हो समझ लेना, कहना चाहेंगे मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, एक बात याद रखिएगा, बहुत कथाओं में गए होगे, बहुत कथाओं में पहुंचे होगे, पर ये महादेव की कथा है। उसके मंदिर के सामने से भी अगर कोई निकल जाता है तो वो उसका कल्याण कर देता है। तो आप तो समय निकाल कर उसके पास पहुंचे हो, कल्याण करने में पीछे नहीं हटता, वो करता है। बहुत गए आप, बहुत। जिस इतनी बड़ी सिटी में, इतने बड़े शहर में आप इतने लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, सोचिएगा जरा। शंकर भगवान से आपका कोई पुराना संबंध जरूर होगा, इसीलिए तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया और आप इतनी दूर चलकर यहां कथा में आ गए। इतनी दूर चल, संबंधों की बात है, ये रिश्तों की बात है, ये नाते और संबंधों की बात है। और जब ये संबंध ठीक है तो ही तो हम यहां पहुंचे हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, तेरे ही भरोसे जिया जा रहा हूँ, हे नाथ तेरी कृपा से, तेरी दया से जी रहा हूँ। मेरी सामर्थ्यता क्या है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान माता सरस्वती कर रही हैं, माता लक्ष्मी कर रही हैं, आप बिना सोचे समझे दे देते। शिव जी कहते हैं सोच समझकर तो देवता देते हैं, महादेव सोच समझकर नहीं देता, वो देखता है इसके हृदय में भाव कितना है, वो देखता है इसके भीतर विश्वास कितना है, वो देखता है इसके भीतर दृढ़ता कितनी है। शिवालय जाओ, शिवालय में पहुंचो तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि तुम केवल एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे हो, एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे। जैसे कार्यकर्ता बता रहे थे, गुरुजी ना जाने कहां कहां से दान दाता ऐसे ऐसे आए हुए हैं कि कथा चालू होती है उससे पहले
कथा के पंडाल में बीच बीच में पानी की बोतलों का पूरा स्टॉक जमा कर लेते हैं और कथा चलती रहती है और वो धीरे धीरे चुपचाप से पानी बांटते रहते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ के दानदाता इससे आ जाते हैं। गुरुदेव, कोई माताएं झोले में 1-1, 2-2 किलो आटे की पूड़ियाँ बना कर लाती हैं, अचार के पैकेट के साथ 4-4 बांट कर चली जाती हैं। गुरुदेव, कोई आता है, कोई कुछ बांट कर चल, ये समझ में नहीं आ। अर्थात मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये आपको जल नहीं पिला रहे हैं, ये आपको पूरी नहीं खिला रहे हैं, ये आपको बिस्कुट नहीं खिला रहे हैं, ये महादेव को खिलाने के लिए आए हैं, पिलाने के लिए आए हैं। धन्य है ग्रेटर नोएडा के भक्त और पूरे नोएडा के भक्त। आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी शिव भक्ति को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं आपकी शिव भक्ति को, आपके सहयोग को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, आपका विश्वास कितना प्रबल है, भरोसा कितना दृढ़ है। आप देखिए, दोनों तरह के लोग आए, एक पानी लुटा रहा है, भोजन लुटा रहा है, और एक तुम्हारा मोबाइल चुरा रहा है। देखिए कितने आए, कितने, एक चोरी करने में लगा है और एक लुटाने में लगा है, एक देने में लगा है। दोनों, जो चोरी कर रहा है उसके दादा परदादा भी ऊपर बैठे होंगे और उनके पास में जो बैठा होगा वो धिक्कार रहा होगा। देख तेरी औलाद को देख, अगर चोरी करना था तो पूरा दिल्ली और नोएडा पड़ा हुआ था, पर चोरी करने भी गया तो शिवपुराण में गया। अरे धिक्कार, धिक्कार ऐसे तेरी औलाद को, तेरी संतान को, तेरी बहू को, तेरे बेटों को धिक्कार, जिसने पूरे 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को नरक में पटक दिया। चोरी करने के लिए दुनिया पड़ी थी, पर चोरी करने भी पहुंचा तो कथा के पंडाल में पहुंचा। धिक्कार। और एक जो पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, अन्न दे रहे, दाना, जो को भगवान विष्णु गले में फूलों की माला पिना करके रहेंगे। धन्य है तेरी औलाद, धन्य जिसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया। धन्य है तेरी औलाद, तेरी संतान जिसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, कमा कमा कर जोड़ा, आखिरी में यहाँ छोड़ा और एक प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाती है। बाद में कोई किसी को याद नहीं रखता। जो तुम्हारा है वो दूसरे के नाम हो जाता है, दूसरे का तीसरे के नाम हो जाता है, तीसरे का चौथे के नाम हो जाता है। श्वास गई, सब गया, पर उसने अपने आनंद से दान कर कर अपने जीवन को सुखी बना लिया, आनंदित कर लिया।